धन्यवाद दोस्तों। मैं शुभम कुमार मिश्रा आज आपको IITI इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की थ्योरी चालू करूंगा। क्योंकि कल हमने फर्स्ट ईयर चालू किया था, इसके पहले मैंने एक क्लास ली है, वो भी फर्स्ट ईयर का ही था। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि सर हमें सेकंड ईयर की पढ़ाइए, क्योंकि हमारा सेकंड ईयर का भी एग्जाम है और फर्स्ट ईयर हमारा हो चुका है। दोस्त मैं बता दूं, जिन लोगों का सेकंड ईयर देना है तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फर्स्ट ईयर भी तो देना है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं दिए हैं। तो हमको फर्स्ट ईयर भी पढ़ाना जरूरी है और सेकंड ईयर भी पढ़ाना जरूरी है। हम आज सेकंड ईयर चालू करेंगे, सेकंड ईयर की थ्योरी चालू करेंगे। पहला चैप्टर होगा, हम बेसिक चीजें लेके चलेंगे। हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, उसी चीजों को आज दोहराएंगे और सेकंड ईयर का हमारा थोड़ा सा टॉपिक उठाएंगे। आप लोगों को अगर कहीं पे किसी चीज पे प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है कि हमारे ये चीज समझ में नहीं आई, आप हमें बेसिक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते तो पर्सनली आप हमें फोन भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं अपना 7974163725। ठीक दोस्तों, हमारा नंबर है। आपको कहीं भी किसी चीज पे प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो चीज मैं गलत पढ़ा रहा हूं, जो चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, आपसे वो चीज बनती है, आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं है हम पढ़ा बस रहे हैं और कोई ज्ञाता नहीं होता किसी चीज से हर चीज बन जाए किसी आदमी से। मानता हूं हमें भी कहीं न कहीं गलती हो रही हो, शायद है कि आप हमें उस चीज को बताएं तो हम उस पर सुधार कर सकते हैं। ठीक, आज हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। थोड़ा सा कॉमन चीजें लेके चलेंगे। हमने जो चीज पहले पढ़ चुकी है वही चीजें लेके चलेंगे। ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं। ट्रांसफार्मर होता है क्या है, काम कहाँ पे होता है, कैसे पैदा किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम ये चीज पूछते हैं। ट्रांसफार्मर की एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो क्या होता है, वोल्टेज को कम करता है और अधिक करता है। जैसे कम वोल्टेज 220 को 440 को करता है, 440 को 11 kV कम करता है, तो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस क्यों है, उसको स्टैटिक उपकरण क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर एक जगह बेस पे रखा होता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा तो अपने चल के तो नहीं जा सकता, हम तो किसी न किसी चीज से क्या उठा के ही ले जाएंगे। वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक डिवाइस। मतलब कहीं पे एक हम अपने से नहीं जाता, हम जहां पे ले जाएंगे वहीं पे जाएगा वो। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर होता कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज पर परिवर्तित करता है, क्या होता है, स्टेप अप कहलाता है। ठीक, कम वोल्टेज मतलब कैसा, देखिए 220 वोल्ट को कितने कन्वर्ट करे, 440 में करे, 11 kV में करे, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन क्या कहलाएगा, 11 kV को किसमें कन्वर्ट करे, 220 वोल्ट में, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारा जो ट्रांसफार्मर है XMER, इसको शॉर्टकट पे कहा जाता है। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, कैसे कम को अधिक में, कम अधिक को कम करता है। ठीक, हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। अब म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, हम समझाते हैं आपको। एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जहां पे हम धारा इनपुट आती है, जहां से 11 kV हमारे ट्रांसफार्मर में घुसती है, जैसे उससे अधिक घुसती है, क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, जहां से हम धारा क्या करते हैं, बाहर देते हैं, आउटपुट दे देते हैं, वो क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, ये हमारा मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, हम इधर से क्या कह रहे हैं, धारा दे रहे हैं, उधर से क्या कह रहे हैं, अपने घर के लिए धारा दे रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, इनकमिंग कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, आउटगोइंग कहलाएगी। ठीक दोस्तों, ये इनकमिंग होगी और ये कौन सी होगी, आउटगोइंग। क्यों होगी, क्योंकि इधर से हमारा क्या है, 11 kV आ रही है, मगर हम दे कितना रहे, 440 वोल्ट। ठीक दोस्तों, तो ये क्या होगा, इनकमिंग होगी, ये आउटगोइंग। अब मैंने आपको बताया कि किस सिद्धांत पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत क्या होता है, अगर हम किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग मतलब इस वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके पास स्थित दूसरे वाइंडिंग में अपने आप धारा क्या होती है, बहने लगे, वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहलाता है।
अगर हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक ये वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग ये है, अगर पहली वाइंडिंग धारा प्रवाहित करते हैं दूसरी वाइंडिंग अपने आप धारा क्या होती है पैदा हो जाती है, अपने आप धारा फ्लो होने लगे, वो क्या कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहलाता है। अब आप लोग सोचते होंगे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भी भरा होता है, कैसा ऑयल होता है सिंथेटिक ऑयल होता है। सिंथेटिक ऑयल क्या कहते हैं मिनरल ऑयल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बैटरी देखते हैं, बैटरी के अंदर पानी डाला जाता है तो कौन जल होता है आसू जल होता है, क्योंकि किसी न किसी चीज से क्या करता है मिक्सचराइज करके बाहर बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे घर पे जो हैंड पंप से बोर से पानी निकल तो सीधे लेकर बैटरी पर डाल दे, नहीं डाला जाता। क्यों डाला जाता है? तो कहीं की वो बैटरी क्या हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या होता है कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ न कुछ क्या होते हैं कण होते हैं, जो बैटरी क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं बाहर से आंसू जल लाते हैं, बॉटल पे मिलता है लीटर के हिसाब से मिलता है, जो जैसा होता है जरीकन मिलता है उसको क्या करते हैं डाल देते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर समझ में आया। ट्रांसफार्मर क्या है जो कम वोल्टेज अधिक में और अधिक को करंट परिवर्तित करके क्या कहलाता है हमारा ट्रांसफार्मर कहलाता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत क्या है? यदि किसी ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, अगर पहली वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी वाइंडिंग में अपने आप धारा पैदा हो जाती है, वो क्या कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहलाता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है जो कम वोल्टेज को अधिक परिवर्तित क्या कहलाता है स्टेप अप कहलाता है। अप का मतलब क्या होता है ऊंचा। स्टेप डाउन क्या होता है जो अधिक को कम परिवर्तित क्या कहलाता है स्टेप डाउन कहलाता है। डाउन मतलब क्या होता है नीचा। ठीक, इतना हम लोग दोस्तों समझ में आ गया। कॉमन चीजें लेके चल रहे हैं आप लोग इस दोस्त वैसे भी अच्छी चीजें बनती होगी। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर सेकंड ईयर का नहीं है, जो हमारे जो दोस्त सेकंड ईयर में पढ़ना चाहते हैं उनको सेकंड ईयर चैप्टर चालू कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, सिर्फ ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, और इसके सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे, बाकी जो कुछ होगा कल पढ़ाएंगे। ठीक, अब इसी पे लेके चलते हैं मोटर लेके चलते हैं। मोटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसी को मालूम है? कमेंट कर सकते हो किसी को मालूम है उस चीज पे। ठीक, मोटर क्या होता है, क्या काम करता है? जो किसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कन्वर्ट करे मैकेनिकल, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करे, क्या कहलाता है हमारा मोटर कहलाता है। ठीक, अब विद्युत ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा मतलब समझिए हमारे ये क्या होगी, एग्जांपल लिया मोटर लेते हैं हम अपने कुआं पे डाल देते हैं, गांव पे कुआं है सब लोग के यहाँ होती, पुराने जमाने में कुआं चलती थी, अब बोर होने लगा, या कि कोई बोर हो गया उसको समर्सिबल डालते हैं, कुआं पे क्या डालते हैं मोनोब्लॉक मोटर डालते हैं। हम अपने क्या करते हैं मोटर क्या कर देते हैं, आप लोग देखोगे मोटर क्या देते हैं 2 फेज 3 फेज सप्लाई देते हैं, मगर मोटर बिजली के बदले में क्या देता है? पानी देता है बाहर, पानी में प्राप्त होता है, तो क्या होगा पानी तेरा क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी होगा, और जो हम धारा देना क्या होगा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत धारा, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक धारा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है जो किसी वैद्युतिक उपकरण द्वारा प्राप्त होती है, क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है जो किसी मोटर घर्षण के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के किस नियम पे? ये अब आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं होगा तो हम इसके बारे में कल बताएंगे आपको। अब इसी पे हमारा मोटर हो गया, मोटर की परिभाषा बता दिया, मोटर के प्रकार भी बताएंगे कल। अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं आज जनरेटर क्या होता है, जनरेटर के डेफिनेशन क्या होती है ये बता देते हैं, बाकी हम कल बताएंगे। अब इसी पे हम चलते हैं जनरेटर क्या होता है, जनरेटर और मोटर। मोटर पढ़ा चुका हूं, जनरेटर चालू हो रहा है, समझिएगा अच्छी से समझिएगा। मोटर क्या काम करता था? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता था, मगर जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पैदा क्यों करेगा? आप लोग जानते हैं कि अपने गांव में का जनरेटर होता है, शादी होती सबकी यहाँ होती नहीं होती, होती होगी शादी, जनरेटर आता है उसमें अपन क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं, मेट्रिक डालते हैं, पेट्रोल जो भी डालते हैं आप अपने हिसाब से कर, जैसे आपकी क्षमता होगी आप कर सकते हैं, डालते हैं, मगर उसके बदले हमें क्या करता है वो विद्युत धारा देता है कि नहीं देता? हम धारा लेते हैं, अपने घर को करंट देते हैं और हमारे जो उत्सव होता है उसको करंट देते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा जनरेटर। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा प्रभावित करके क्या कहलाएगा? मोटर कहलाएगा। जो यांत्रिक को विद्युत प्रभावित करके क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7974163725, इस पे हमें फोन भी कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं